को काफ की अदालत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत का तराजू कहाँ है? और जज साहब और तराजू ते नाल दी दुकान ते फ्रूट वाला लै गया। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਬ ਤੋਲ ਥਲ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ तक। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उस तराजू के तो पलड़े ही बराबर नहीं थे, फ्रूट वाला उसमें आम कैसे तोल सकता है? जज साहब जिस मुल्क की अदालतों के हाथे में 500 वाला स्टाम्प 700 रुपये का बिकता हो और उस मुल्क के जजों को केले की फिक्र करनी चाहिए, आमों की नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मेरा मतलब है जी ये बनाना रिपब्लिक है और मैंगो रिपब्लिक नहीं। और वैसे अगर आप हुक्म दें तो फ्रूट वाला आपको आमों की एक पेटी तोहफे में देना चाहता है। मैनू अम्मा दी पेटी देनी, मैं कोई ज़ियाउल हक हां? मेरा मतलब मैं कोई डिक्टेटर हाँ? अदालत का वक्त ज़ाया किए बगैर कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहेब और ये हथकड़ी में मौजूद शख्स जिसका नाम गुलफाम है, इसे पुलिस ने डकैती करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जज साहब मुझे तो लगता है कि आपका वकील कलर ब्लाइंड है, मेरे हाथों में तो कोई रंग नहीं लगा हुआ। ये आपका वकील कैसे कह सकता है कि मुझे रंगे हाथों पकड़ा है? ये देखें। पॉइंट टू बी नोटेड वकील साहेब, इसके हाथों पे तो कोई रंग नहीं लगा हुआ। और तेनू जज बनाया किने वे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरा मतलब है कि जी आपको जिसने भी जज बनाया वो मुझे मिले तो मैं उसका मुंह चूम लूं। मुआ। जज खुश हुआ, हाथ रंगने वाली बात को आगे बढ़ाया जाए। जज साहेब रंगे हाथों पकड़ना ए मुहावरा है। तो फिर अगली पेशी पर मुहावरे को भी अदालत में पेश किया जाए। काश तू किधरे जज ना होंदा तो फिर मैं तेनू दसदा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरा मतलब है कि मुल्जिम गुलफाम को राह चलते डकैती करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मोअज़्ज़िज़ मुल्जिम साहिब, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? सफाई? जज साहब सफाई के बारे से मैं यही आखांगा कि सफाई निस्फ मान है, लिहाजा हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। सुभान अल्लाह वल्लाह, क्या नेक विचार हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मुल्जिम के। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? मैं शाजिम हूँ और यहाँ इंसाफ मांगने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मांगने वाले हो? जज साहब ये मांगने वाला नहीं और ये वही शख्स है जिसको मुल्जिम गुलफाम ने राह चलते लूट लिया। मुकम्मल बात बताएं। मैं घर वापस जा रहा था कि इस शख्स ने मुझे पिस्तौल दिखा के रोक लिया और मेरे से 50,000 रुपए छीन लिए। ये मुंह जरा गौर से देखें। क्या आपको लगता है इसे जिंदगी में कभी 50,000 इकट्ठे देखे भी होंगे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ जज साहब, इसकी जेब से सिर्फ 50 रुपए निकले थे, वो भी फटे हुए, और इसने टेप लगा के जोड़े हुए थे। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती? फटा हुआ नोट जेब में रखकर घूमते हो। और जी मुझे क्या पता था कि फटा नोट छीनने वाले भी मौजूद हैं। जब इसने मेरे से फटा हुआ नोट छीना मैंने भी इसका पिस्तौल छीन लिया और वही पिस्तौल दिखा के मैंने इससे 50 रुपए भी वापस लिए और इसको पुलिस में भी पकड़वा दिया। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो पिस्तौल किसके पास से बरामद हुई? जी पिस्तौल मेरे पास थी जी। पहला जुर्म आपका ये है कि आपने अदालत को गुमराह करने के लिए झूठ बोला कि आपके पास 50,000 रुपये थे, जबकि आपके पास सिर्फ 50 रुपये थे। झूठ बोलने की सज़ा 3 साल कैद बमुशक्कत है। दूसरा जुर्म तुम्हारा ये है कि पुलिस ने जब तुम्हें देखा तो पिस्तौल भी तुम्हारे पास थी और 50 रुपये भी तुम्ही से बरामद हुए। नाजायज़ असला रखने और असले की नोक पर 50 रुपये छीनने के जुर्म में अदालत तुम्हें 6 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाती, जबकि गुलफाम के खिलाफ किसी किस्म का सबूत ना होने और जुर्म साबित ना होने पर अदालत इसे बाइज्जत बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। जज साहब ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं फुल कोर्ट में अपील करूंगा कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुअज़्ज़ज़ जज पर नाइंसाफ़ी का बहतान लगाने और मुअज़्ज़ज़ कोर्ट को फुल कोर्ट कहने के जुर्म में तुम्हारी सज़ा में 6 साल कैद बमुशक्कत का इजाफा किया जाता है। ओ जजा तेरा कख न रवे ए की जुल्म की तई और तेनू कीड़े पे हाथ जजा। ये
कोक आपकी अदालत है और यहाँ पे फैसले ऐसे ही होते हैं। ये कोई यूरोप, अमेरिका या बरतानिया की अदालत नहीं है। यहाँ पे इhtजाज की भी सजा मिलती है। वो जज्जा तेनू लवे माला उल्टा मैंने सजा सुनाती। मुअज़्ज़ज़ जज को बददुआएं देने के जुर्म में तुम्हारी सज़ा में मज़ीद 15 साल का इजाफा किया जाता है। कोर्ट टू बी एडजर्न। खोलो ओए हथकड़ी खोलो इनू